इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर शो स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल अनुपमा में काव्या का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मदालसा शर्मा की निजी जिंदगी बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प है। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सीरियल अनुपमा में काव्या का निगेटिव किरदार निभाने वाली मदालसा शर्मा, उनको बॉलीवुड दादा मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उनकी एक नई पहचान बन चुकी है। उनको जो पहचान मिली है वो काव्या से, यानी कि काव्या का किरदार निभाने के बाद कुछ ज़्यादा ही वो फेमस हो गई हैं। वो फिल्म पटियाला ड्रीम्स, पैसा हो पैसा, पत्थीराम कौड़ी, एंसल आदि में भी काम कर चुकी हैं। वो हिंदी साहित्य, जर्मन, तेलुगु, फिल्मी, पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इन सारी फिल्मों को करने के बाद उन्हें ये 2020 में अनुपमा सीरियल के लिए ऑफर मिला था, जिसको वो मना नहीं कर पाई। आपको ये भी बता दें कि काव्य के किरदार के लिए इसके पहले किसी और अभिनेत्री को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद किसी और कारण की वजह से ये रोल काव्या को मिल गया, यानी कि मदालसा शर्मा को। मदालसा शर्मा का जन्म 26 सितंबर 1986 को मुंबई में ही हुआ था। मदालसा शर्मा के पापा डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी मां जो हैं वो शीला शर्मा, वो अभिनेत्री रह चुकी हैं। अभिनेत्री शीला शर्मा और मदालसा शर्मा बिल्कुल सेम है, इन्हें कॉपी पेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर ज़्यादा दिनों तक नहीं बना पाई। मदालसा ने मार्बल आर्ट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की है, जिसके बाद मीठाबाई कॉलेज से अंग्रेजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बात करें मदालसा शर्मा ने कब डेब्यूट किया था, तो उनकी पहली फिल्म थी फिटिंग मास्टर, 2009 में आई, और टेलीविज़न अनुपमा। इसके पहले भी वो कुछ रियलिटी शो में और शॉर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। मदालसा शर्मा के फैमिली की बात करें तो उनकी कोई बहन नहीं है और मां का नाम शीला शर्मा, और इनके कोई भी भाई नहीं है। मदालसा शर्मा अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं और इनके ससुर का नाम तो आप सभी को पता ही है कि मिथुन चक्रवर्ती, और इनके पति का नाम है मिमोहन चक्रवर्ती। मदालसा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म मास्टर से की। वह फिल्म में मेघना का किरदार निभाते हुए नजर आईं। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और पंजाबी भी शामिल है। फिल्मों के अलावा मदालसा ने कई शॉर्ट फिल्म और टेलीविज़न सीरियल में भी काम किया है। 2020 में वह स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा सीरियल में नजर आईं। जो अनुपमा सीरियल अभी तक चल रहा है और काव्या का निगेटिव किरदार निभाकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील करती हैं। मदालसा शर्मा, उन्हें डांस करना तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उन्होंने डांस की ट्रेनिंग गणेश आचार्य और श्यामा डावर के अंडर ही ली है। मदालसा शर्मा का जन्म और परवरिश दोनों ही मुंबई में हुई हैं। मदालसा बॉलीवुड में पूरे 12 साल पूरे कर चुकी हैं। मदालसा ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की थी। उन्होंने एक्टिंग के लिए किशोर नमित कपूर से ही एक्टिंग की क्लासेस ली थी। मदालसा शर्मा की मां शीला शर्मा अभिनेत्री थी, जिनको देखकर मदालसा के अंदर ऐसा शौक जगा कि उन्हें भी अब अभिनेत्री ही बनना है। मदालसा को बचपन से ही एक्टिंग में ही आना था, उनका करियर एक्टिंग में ही बनाना था। मदालसा शर्मा मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली के साथ टीवी के विज्ञापन इमामी नवरत्न पाउडर में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। उनका ये फर्स्ट शो था, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने कई एडवर्टीजमेंट दिए हैं जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। मदालसा शर्मा की हाइट 5.6 इंच है। मदालसा शर्मा 2018 में मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती से शादी की। बात करें मदालसा शर्मा के हस्बैंड महाअक्षय चक्रवर्ती के बारे में, तो उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी, लेकिन वो अपने पिता की तरह कुछ ज़्यादा ही सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और एक सक्सेसफुल अभिनेता नहीं बन पाए। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग दी थी। एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने कर तो दिया था, लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं। कई फिल्में उन्होंने की हैं, लेकिन सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो गईं। कहा जाता है कि मदालसा शर्मा अपने पति महाअक्षय चक्रवर्ती से ज़्यादा ही सक्सेसफुल हैं। उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। बात करें उनके देवर की, तो उनके 2 देवर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के 2 और छोटे बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे की बात करें तो वो अपने एक्टिंग की शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। एज ए डायरेक्टर उन्हें काम करना पसंद है। और बात करें उनके 20 वाले बेटे की, तो उन्होंने भी कई फिल्में की हैं जिसमें उन्हें साइड रोल मिला था। साइड रोल उन्होंने किया है कुछ फिल्मों में, लेकिन उनको भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया। उनके दर्शक
इतना भी ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 2 शादियां की थी। पहली शादी तो उनकी ज़्यादा चल नहीं पाई, बहुत खूबसूरत हसीना अदाकारा से उन्होंने शादी की थी और उनकी पहली शादी टूट गई और जो दूसरी शादी हुई तो ये शादी उनकी सक्सेसफुल हुई। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त के काफ़ी अच्छे अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उनके बेटे की बात करें तो वो कुछ हद तक फ्लॉप ही माने जाते हैं। और उनकी बहू मदालसा शर्मा को तो आप अभी तक जान ही गए हैं और काव्या का किरदार निभाने वाली मदालसा शर्मा इंस्टाग्राम पे डेली अच्छी फ़ोटोज़ को पोस्ट करती रहती हैं और साथ ही उनको इंस्टाग्राम्स के रील्स बनाना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। इंस्टाग्राम के रील्स से मदालसा शर्मा को और ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है। मदालसा शर्मा काव्या का किरदार निभाकर जितनी ज़्यादा मशहूर हुई हैं उतना ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे उनके रील्स को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। मदालसा शर्मा और अंगना भोसले इन दोनों के रील्स को उनके फैंस को ज़्यादा ही पसंद करते जा रहे हैं। और बात करें अनुपमा और काव्या यानी कि मदालसा शर्मा और रूपाली गांगुली जो अनुपमा का किरदार निभा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है कि इनके बीच में आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, तो ऐसा रियल लाइफ में थोड़ा भी नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको बता दें कि मदालसा शर्मा काफ़ी एज में छोटी हैं रूपाली गांगुली से और रूपाली गांगुली ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी फिल्में की हैं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने कई फिल्में की हैं और सारी उनकी फिल्में हिट भी होती थी और कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप भी हुई थी, जिसमें से एक किरदार उन्होंने निभाया था तितली का, वो इनका किरदार काफ़ी फेमस हुआ था। और रूपाली गांगुली का कहना ये है यानी कि अनुपमा का कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर उनको उनके बहू के साथ यानी मदालसा शर्मा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है और आगे आने वाले ज़िंदगी में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता है। रूपाली गांगुली की बात करें तो उन्होंने 7 साल के बाद अनुपमा सीरियल किया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उन्होंने आज तक जितने भी टीवी शोज़ किए हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। सारा भाई वर्सेस सारा भाई ये सीरियल भी उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और प्रेजेंट में अनुपमा सीरियल के बारे में तो आप सभी को पता ही है। और काव्या और अनुपमा इन दोनों के बीच में यानी कि मदालसा और रूपाली गांगुली और इनकी जो पूरी टीम है इन सब के बीच में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। किसी को किसी से कोई इश्यूज़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सेट्स पे अलग अलग इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो शाह परिवार में टूटी हुई फैमिली को दिखाया जाता है उतनी ही इनकी ऑफ स्क्रीन जो फैमिली है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और मदालसा शर्मा यानी कि काव्या को अंगना भोसले के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। जब सिलवासा में शूटिंग हो रही थी तो मदालसा और अंगना दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। दोनों के इंस्टाग्राम्स पे रील बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा मदालसा शर्मा के बायोग्राफी उनके हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मदालसा शर्मा को आप कितना प्यार देना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।